सुरंग में एक महिला के सिर में गोली मारी गई और एक बूढ़ा आदमी जो मार्शल आर्ट के बारे में चर्चा से दूर रहता था असल में चुपके से हमला कर रहा था। लेकिन अगली ही घड़ी में महिला का घाव ठीक हो गया। यह देखकर बुजुर्ग भयभीत हो गया। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि मारूहिदई की आंखों का प्रभाव इस तरह दहशत फैलाएगा। उसने बार बार महिला पर गोलियां चलाई मगर नतीजा वैसा ही रहा। जितनी भी गोलियां चलाई जाती महिला बची रहती। आखिरकार बुजुर्ग को एहसास हुआ कि यह उसका अंत है। उसने आत्मसमर्पण का प्रस्ताव रखा पर महिला ने इसे ठुकरा दिया और उसकी पॉकेट वॉच पर गोली चलाई। प्रकरण ने उसकी बेइज्जती कर दी। बूढ़े आदमी को इस अपमान का सामना करते हुए हत्या कर दी गई। वह इतना नाराज था कि उसने तुरंत फिर से सबमिशन को अपडेट किया। अचरज की बात, तभी जमीन से एक राक्षस उभर आया और सीधे बूढ़े आदमी को निकल गया। यह राक्षस महिला का पालतू जानवर था जो रोज टनों सोना खाता था और बाकी कुछ नहीं। लेकिन आज उसने उस बुजुर्ग को खत्म कर दिया और राक्षस को भी यह अंदाजा नहीं था कि उसकी खतरनाक भूख उसे पागल कर देगी। आधी रात के करीब राक्षस फिर से जमीन से उभरा, मानो पूरे शहर को निगल जाएगा। महिला ने झुकते हुए एक सिर उठाया और उसके खोपड़ी के कान को तोड़ा। इसके तुरंत बाद सिर वास्तव में जाग गया और उसने सिस्टर हुआ से बात करने के लिए मुंह खोला। इस समय डीरेन सांगबियाओ, जिसे सिस्टर हुआ द्वारा पकड़ लिया गया था, अब केवल एक सिस्टर हुआ बचा था। वह उससे जानकारी प्राप्त करना चाहती थी लेकिन सांगबियाओ ने बताने से इनकार कर दिया। इसलिए सिस्टर हुआ ने सीधे स्टन बंदूक निकाली और उसे परेशान कर दिया। सांगबियाओ कांप रहा था लेकिन उसने अभी भी कबूल करने से इनकार कर दिया और सिस्टर हुआ को भ्रमित करने के लिए सभी प्रकार की मीठी बयानबाजी का इस्तेमाल किया। फिर कबूल करें और उधार। सिस्टर हुआ इस समय अपनी जीप बर्बाद नहीं करना चाहती है क्योंकि उसके पास रोबोट की बेटी पर आक्रमण करने की क्षमता है। हालांकि सांगबियाओ का फायरवॉल बहुत शक्तिशाली है। सिस्टर हुआ सबसे शक्तिशाली रोबोट इंजीनियर है। उसने कोड दर्ज किया और जल्द ही सांगबियाओ के दिमाग में सफलतापूर्वक घुस गया और सभी डेटा की प्रतिलिपि बनाई। सिस्टर हुआ छोड़ने वाली थी लेकिन सांगबियाओ ने अचानक हमला करने के लिए एक उड़ने वाले चाकू को थूक दिया।